हाय स्टूडेंट, जीआरटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग की इस क्लास में सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। किसके बारे में सीखने वाले हैं? सिंपल जर्नल एंट्री के बारे में। कि सिंपल जर्नल एंट्री किसके माध्यम से होगा? तो हम बताए थे कि गोल्डन रूल के माध्यम से ही होगा। किसके रूल के माध्यम से होगा? गोल्डन रूल के माध्यम से, जो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि कब किस केस में हमको डेबिट करना है और कब किस केस में हमको क्रेडिट करना है। अब देखिए, सबसे पहले कह रहा है सिंपल जर्नल एंट्री। अभी कह रहा है ऐसे जर्नल एंट्री जिसमें केवल दो ही अकाउंट प्रभावित होते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री कहलाते हैं। कि जिसमें मात्र दो ही अकाउंट प्रभावित हो, चाहे वो हमारा डेबिट हो और या क्रेडिट। यानी कि एक अकाउंट हमारा डेबिट का होगा और दूसरा अकाउंट हमारा क्रेडिट का होगा। मात्र इसमें कितने अकाउंट प्रभावित होंगे? दो। यानी कि जहां पे दो अकाउंट प्रभावित होंगे वहां पर हम ये समझेंगे कौन सा एंट्री है? सिंपल जर्नल एंट्री है, कोई कंपाउंड एंट्री नहीं है। और आगे कह रहा है जनरल बुक में सिंपल जनरल एंट्री करने का फॉर्मेट निम्नलिखित है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिया गया है ट्रांजैक्शन। अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कमास्ट यानी कि स्टार्टेड द बिजनेस विद आरएस 50 है। यानी कि जो दीपक दीपक है वो क्या कर रहा है? एक अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। किसको? एक अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। वो कितना अमाउंट से? 50,000 से। कितना अमाउंट से स्टार्ट कर रहा है? 50,000 से। तो एक चीज बताइए हमको कि जब ये अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है तो वो अपने बिजनेस में क्या लगा रहा है? पूंजी। यानी कि पूंजी क्या होगा? हमारा कैश ही तो होगा ना। पूंजी क्या होगा हमारा? कैश। तो हम मान लीजिए कि वो अपने बिजनेस में लगा रहा है कैश। क्या लगा रहा है? कैश। तो जो कैश लगा रहा है, जो पैसा लगा रहा है, वो पैसा हमारे लिए क्या कहलाता है? कैपिटल। यानी कि हम कहीं उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं? अपने बिजनेस में ही ना। तो जो बिजनेस में हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा हमारे लिए क्या कहलाता है? कैपिटल। तो पहला इसमें हमारा बनेगा। अब ये मत करिए आप लोग को दीपक का बना दिए, दीपक का बनेगा लेकिन दीपक क्या हो जाएगा? एक कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैपिटल। क्योंकि पैसा लगाने वाला कौन है? दीपक। अभी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और कितने रुपए से? 50,000 से। जब पैसे की बात किया, जहाँ पे अमाउंट आया, अमाउंट से माने सबसे पहले वो क्या दे रहा है? कैश। क्या दे रहा है? कैश। लेकिन इस कैश को देने वाला कौन है? कैपिटल। कौन है? कैपिटल। अब जैसा कि हम थोड़ा सा नीचे यहाँ सॉल्यूशन में आ जाएं तो आपको दिखाई देगा 1 अप्रैल को एंट्री हो रहा है, लेकिन पार्टिकुलर किसको डेबिट किया जा रहा है? कैश को। अब सबसे पहले हम ये बताएं कि यहाँ पे कैश डेबिट ही क्यों होगा। तो हमने बताया आपका दो अकाउंट बनेगा। कौन सा बनेगा? दो अकाउंट। पहला हमने कौन सा बताया आपको? कैपिटल। पहले हमने आपका कौन सा बताया? कैपिटल। और दूसरा हमने क्या बताया आपको? चलिए, पहला हमने बनाया कैपिटल का और दूसरा हमने यहां से बना लिया कैश का। तो एक काम बताइए आप लोग कि ये कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है कि आ रहा है? बिजनेस में लगा रहा है तो बिजनेस में आ ही रहा है ना अभी। क्योंकि हम क्या किए कि हम ये कहें कि दीपक जो है, क्या हुआ? इन्वेस्ट कर तो अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहा है ना, हमारे बिजनेस से बाहर तो नहीं जा रहा है ना, आ तो हमारे बिजनेस में ही रहा है। हम ये कहें कि एसेट्स, तो एसेट्स क्या होता है कि जो हमारे बिजनेस को चलने में मदद करते हैं। आ रहा समझ में? तो कैश हमारा क्या है? एसेट्स है कि जो हमारे बिजनेस को चलने में मदद कर रहा है। तो जब तक हम अपने कैश को अपने बिजनेस में नहीं लाएंगे तब तक हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। तो जब जो भी क्या है, जो प्रोप्राइटर है वो कैपिटल को अपने बिजनेस में लगा रहे तो आपके बिजनेस में आ रहा है ना, तभी तो आपके बिजनेस को चलने में मदद करेगा ना। तो वो कैश क्या हुआ? आपके बिजनेस में आया। तो जब बिजनेस में आता है कोई एसेट तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं? डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? डेबिट। और हम ये बताए थे कैपिटल, तो कैपिटल किसका है? रियल का है कि पर्सनल का है कि नॉमिनल का है? किसका है? पर्सनल का। तो पर्सनल में देने वाले को क्या करते हैं? देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे कैपिटल हमारा क्या होगा? क्रेडिट। और कैश हमारा क्या होगा? डेबिट। आ रहा समझ में? अब वही आप सॉल्यूशन में दिया हमारा कैश अकाउंट आपका क्या हो रहा है? डेबिट। कैश अकाउंट आपका क्या हो रहा है? डेबिट। और किससे हो रहा है? टू कैपिटल अकाउंट। किसके माध्यम से? कैपिटल अकाउंट के माध्यम से। यानी कि कैपिटल अकाउंट यहाँ पे देने वाला है और कैश यहाँ क्या है? पाने वाला है। क्लियर हुआ सबको? पहला पहला हमने क्या बताया, एक बार और ध्यान दीजिए कि हमने ये बताया कि एज ऑन 1 अप्रैल 2016 दीपक कमांच यानी कि स्टार्ट करा एक बिजनेस, द बिजनेस विद आरएस कितने का? 50 है। यानी कि 50 अमाउंट के साथ क्या कर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। तो हमने दो चीज बताया यहाँ पे। पहला क्या कि जब वो अपने बिजनेस में पैसा को लगा रहा है तो पैसा कहीं बाहर तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ना, अपने बिजनेस में लेके आ रहा है।
आ रहा है समझ में ना। और हम ये कहें कि काम करिए, आप हमसे 50,000 रुपये लीजिए और जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, तो आप वो पैसा अपने बिजनेस में ही लगाएंगे ना, तो पैसा आपके बिजनेस में क्या हुआ, आया। तो जो आपके बिजनेस में आता है धन या वस्तु, जो भी आपके व्यापार में आता है, आप उसको क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। ये किसका रूल है, रियल अकाउंट का रूल। किसका रूल है, रियल अकाउंट का, कि अगर जो कोई भी धन या वस्तु आपके व्यापार में आए तो आपको करना है डेबिट, और यदि आपके व्यापार से जाए उसको करना है क्रेडिट। क्लियर है सबको। हम ये देख रहे हैं कि अगर जो हम अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, ये कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जब हमारे बिजनेस में आएगा तो क्या होगा, डेबिट। क्या होगा, डेबिट। और इसका स्कैनर लगाने वाला कौन है, तो कैपिटल, यानी कि जो लगा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, देने वाला हो रहा है कि पाने वाला हो रहा है, देने वाला है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कैपिटल हमारा किस ग्रुप का है, तो कैपिटल हमारा पर्सनल का है। कहाँ का है, पर्सनल का है। तो पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। क्या करते हैं, क्रेडिट। यानी कि हम यहाँ पे जब पहले सॉल्यूशन पे आएंगे तो पहला हम करेंगे क्या, कैश को करेंगे डेबिट, और टू कैपिटल अकाउंट यानी क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल अकाउंट। एक चीज आप लोग को पहले थोड़ा सा हम याद दिला दें कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू, क्रेडिट नहीं लिखा है। क्या लिखा है, टू। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जहां पे हमारा बाई आएगा, क्या आएगा, बाई, वहां हम ये समझेंगे कि जिक्र किया जा रहा है डेबिट का। किसका, डेबिट का। और जहां पे आएगा टू, वहां पे हम ये समझेंगे जिक्र किया जा रहा है किसका, क्रेडिट का। आ रहा है समझ में ना। यानी कि देखिए यहाँ पे बता रहा है क्या, डेबिट। क्या बता दे रहा है, डेबिट। लेकिन ये टू किसके माध्यम से क्रेडिट हो रहा है, तो कैपिटल अकाउंट। यानी कि जहाँ पे टू है हम ये समझेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट। आ रहा है समझ में। और जहाँ पे बाई होगा वहां क्या समझेंगे, डेबिट। अब चलिए, तो पहला हमारा सॉल्यूशन हो गया कि पहला हमने ये देखा कि एक बिजनेस को स्टार्ट हो रहा है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना अमाउंट लग रहा है, 50,000। जो पहले का हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया है कि कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। अब ये कैसे डेबिट होगा ये हमने आपको बताया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एज ऑन सेकंड 1 अप्रैल 2016 दीपक bought फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाई पेइंग कैश आर्यस 20,000। यानी कि जो दीपक है वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए एक फर्नीचर परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है, एक फर्नीचर परचेज कर रहा है, एक फर्नीचर खरीद के लेके आ रहा है ताकि वो अपने बिजनेस को क्या कर सके, आसानी से चला सके। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पहला किसका खाता बनेगा, फर्नीचर परचेज करके ला रहा है। क्या परचेज करके ला रहा है, फर्नीचर। अगर यहाँ पे हमारे किसी गुड्स का नाम नहीं होता तो हम वहां पे ले लेते परचेज। क्या ले लेते, परचेज। लेकिन यहाँ पे जब किसी गुड्स का नाम है, हम उस गुड्स का नाम लेंगे। किस गुड्स का नाम दिया गया है, फर्नीचर। क्या दिया गया है, फर्नीचर। अभी हमने ले लिया पहला हमारा क्या गुड्स परचेज हो रहा है, फर्नीचर। अब उसके बाद से कह रहा है कि ये दीपक बॉट फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस बाय पेइंग कैश। दूसरा किसका जिक्र किया जा रहा है, कैश का। हम दूसरा अकाउंट बना लेंगे कैश का। दूसरा किसका अकाउंट बनाएंगे, कैश का। अब हमको देखना कि ये फर्नीचर किस ग्रुप का है और ये हमारा कैश किस ग्रुप का है, यानी किस अकाउंट का है। फर्नीचर हमारा किस ग्रुप का है, रियल अकाउंट। क्योंकि ये फर्नीचर हमारा क्या है, एसेट्स है। क्या है, एसेट्स। और एसेट्स किस में आता है, रियल अकाउंट में। किस में आता है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि अगर जो हमारे बिजनेस में आए तो क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। और अगर जो बिजनेस जाए तो क्या होगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। यानी कि हम जब परचेज करके लेकर आते हैं बिजनेस हमारा क्या हो रहा है, आ रहा है। हम इसको क्या करेंगे, डेबिट। यानी कि जब बिजनेस में आज क्या करेंगे, डेबिट। और कैश जब हम पे कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्रेडिट। आ रहा है सब समझ में। कब किस केस में हमको किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, ये सारा हमारा किसके ऊपर जा रहा है, गोल्डन रूल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड है, गोल्डन रूल के ऊपर। अब देखिए अगला क्या हुआ, इजी लग रहा है ना। अभी देखो आगे चलो, ये दूसरा क्वेश्चन तक समझ में आ रहा है ना। चलिए अब तीसरा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब तीसरा यहाँ पे कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप। किससे हो रहा है, यानी कि प्रदीप से परचेज हो रहा है। किससे परचेज हो रहा है, प्रदीप से। क्या किसी गुड्स का नाम लिया गया है, किसी गुड्स का नाम लिया गया यहाँ पे, नहीं। तो पहला हम किसका बनाएंगे, परचेज का। किसका बनाएंगे, परचेज का। और दूसरा कह रहा है क्रेडिट।
यानी कि अभी हम इसको पेमेंट नहीं किए हैं। तो किससे हो रहा है ये? प्रदीप से। तो जब किसी कैश का जिक्र नहीं किया गया तो उस पार्टी का नाम ले लेंगे। क्या करेंगे? उस पार्टी का नाम लेंगे। तो किससे ले रहे हैं हम? प्रदीप से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, परचेज हो रहा है तो परचेज हमारा किस ग्रुप का है? किस किस अकाउंट का ग्रुप है? नॉमिनल का है। परचेज अकाउंट किसका है? नॉमिनल का। तो जब परचेज हमारा होगा और जब लॉस होगा तो हम उसको क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? डेबिट। और प्रदीप हमको क्या हो रहा है? देने वाला हो रहा है ना, सामान वो हमको दे रहे, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। आ रहा समझ में? अब इसका सॉल्यूशन आपको थोड़ा सा नीचे दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा सा हम आगे नीचे। यही है ना? अब देखिए परचेज अकाउंट को क्या किया है? डेबिट। और क्रेडिट किसको किया है? प्रदीप को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमने बताया कि प्रदीप क्या कर रहा है? परचेज करके ला रहा है गुड्स को। किसको परचेज करके ला रहा है? गुड्स को। तो ये कुछ एक क्वेश्चन पहले हम आपको बता दिए कि जब गुड्स का नाम होगा तो आप उस गुड्स का नाम लीजिए, और अगर गुड्स का नाम नहीं है तो आप क्या ले लीजिए? परचेज। क्या ले लेंगे? परचेज। यानी कि हमारा परचेज हो रहा है और जो किसी कैश का बात नहीं किया जाए, किसी बैंक की बात न की जाए, तो आप जिससे परचेज करेंगे आप उसका नाम ले लीजिए। आ रहा है समझ में ना? अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम उसका नाम लेंगे तो अभी उसका हमने पेमेंट नहीं किया। जब कैश या बैंक का हम नाम लेंगे तो हम ये समझेंगे कि हमने बैंक या कैश के माध्यम से क्या कर दिया है? पेमेंट कर दिया है। हमने पहला ये बताया आपको परचेज, और परचेज का हमने बताया आपको प्रदीप। यही बताया ना? तो हमने बताया कब डेबिट, किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट। तो पहले देखेंगे परचेज हमारा किस अकाउंट का है? तो नॉमिनल का। तो जब परचेज करेंगे तो अमाउंट हमारे बिजनेस से लॉस होगा, चाहे अभी तो हानि ही हो रहा है ना, जब सेल करेंगे तब तो लाभ होगा ना। तो ये क्या हो रहा है अभी हमारा? ये हमारा क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। जब हानि होगा तो नॉमिनल रूल ये कहता है कि जब आपके बिजनेस से कोई व्यय या हानि हो तो आप उसको क्या करिए? डेबिट करिए। क्या करिए? डेबिट। और आप कह रहा प्रदीप, तो हम जब किसी पर्सन का नाम आए तो हम ये समझें कि हमारा किस ग्रुप का, किस अकाउंट का है? तो पर्सनल अकाउंट का। किस अकाउंट का है? पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये अगर जो देने वाला था हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। आया समझ में? क्लियर है सबको? अब चलिए, अब इसके बाद हम चले जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? यही है ना? एजान 3 अप्रैल 2016 सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट। यानी कि मारुति ट्रेडर्स से क्या किया जा रहा है? कि कुछ गुड्स को सेल किया जा रहा है। यानी कि जो मारुति ट्रेडर्स है उससे हम क्या कर रहे हैं? किसी गुड्स को सेल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी क्रेडिट का नाम है। क्या है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधारी या बकाया। आ रहा है समझे ना? तो हमने यहाँ पे क्या किया कि मारुति ट्रेडर्स को दे रहे हैं, तो मारुति ट्रेडर्स हमसे क्या लेके जा रहा है? क्रेडिट पे। तो कैश का जिक्र नहीं किया तो पहला हम अकाउंट किसका बनाएंगे? मारुति ट्रेडर्स। पहला किसका बन जाएगा? मारुति ट्रेडर्स। ये आ रहा है समझ में ना? क्लियर हो रहा है सबको? समझ आ रहा है जी? ये वाला नहीं समझ आ रहा है? चलो हम ये बता रहे हैं कि ये पहले डेट को छोड़िए। यहाँ से हो रहा है सोल्ड गुड्स टू मारुति ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, कि मारुति ट्रेडर्स वाले को हमारा बिजनेस है और हमने अपने बिजनेस से मारुति ट्रेडर्स को कुछ सेल कर दिया। आया समझ में ना? और कितने का सेल किए हैं? 50,000 से। और वो हमको पैसा भी नहीं दिया है। आ रहा समझ में ना? तो जब पैसा नहीं दिया तो हम उसका नाम ही रख के कहेंगे ना कि वो हमारे यहाँ से गुड्स परचेज करके लेके गया है। आ रहा समझ में? तो कौन परचेज करके लेके जा रहा है? मारुति ट्रेडर्स। कौन लेके जा रहा है? मारुति ट्रेडर्स। तो पहला हमारा बन जाएगा मारुति ट्रेडर्स का। पहला किसका बनेगा? मारुति ट्रेडर्स। और दूसरा हम किसका बनाएंगे यहाँ पर? तो परचेज करके कौन लेके जा रहा है? सॉरी, परचेज नहीं कर रहा, हम सेल कर रहे हैं ना। तो हम ये बताएंगे जो गुड्स का नाम है तो आप गुड्स का नाम लीजिए, और जो गुड्स का नाम नहीं है तो सीधा आप क्या लीजिए? यहाँ से सेल कर रहे थे, आप ले लीजिए सेल्स। क्या ले लीजिए? सेल करंट। क्या ले लेंगे? सेल। तो आपका यहाँ पे दो अकाउंट बन रहा है, पहला मारुति ट्रेडर्स। पहला क्या बन रहा है? मारुति ट्रेडर्स। और दूसरा आपका बन जा रहा है सेल्स। क्योंकि आपने क्या किया? अब एक चीज ध्यान दिए, हम यहाँ पे सेल्स क्यों लेंगे? तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो वहां पे परचेज ले रहे हैं, तो जब हम सेल करें तो सेल ही लेंगे ना। हम यहाँ क्या ले लिए? सेल। कि हम सेल कर रहे हैं मारुति ट्रेडर्स से, तो इसमें डेबिट किसको करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, यही हम लोग को जानना है। तो मारुति ट्रेडर्स इस बार क्या है? पाने वाला है कि देने वाला है?
पाने वाला हो रहा है ना, हम इसको गुड्स देंगे तो ये पाने वाला ही हुआ ना। तो ये किसका है, मारुति ट्रेडर्स, किसी एक पर्सन की बात किया जा रहा है, तो पर्सनल अकाउंट है। ये मारुति नाम नहीं लिया जा रहा है ना कि मारुति ट्रेडर्स। हम आपको बताया था किसी कंपनी या किसी फर्म का नाम हो, जैसे वहां पे दिया था एसपी प्राइवेट लिमिटेड दिया था ना, वैसे मारुति ट्रेडर्स दिया कि ये किसी बिजनेस का नाम है, किसी पार्टिकुलर किसी एक का नाम है। वहां पे ये किस में जाएगा, पर्सनल में। किस में जाएगा, पर्सनल में। और पर्सनल में पाने वाले को हम क्या करते हैं, डेबिट। क्या करते हैं, डेबिट। और सेल्स किस अकाउंट का है, नॉमिनल का। किसका है, नॉमिनल का। तो जब सेल करेंगे तो हमारा क्या होगा, इनकम, लाभ होगा। तो जब हमारे बिजनेस में लाभ होगा तो हमारा उसको क्या करेंगे वहां पे, क्रेडिट। यानी कि नॉमिनल का ये रूल कहता है कि जब आपका लाभ होगा तो आप करिए क्रेडिट, और जब आपका लॉस होगा तो आप करिए डेबिट। तो यहाँ पे हमारा लाभ हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इनकम ही हो रहा है ना, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट। अब समझ में आया, समझ आ रहा है सबको ना, बताओ जी, समझ अब समझ में आया। चलो बता दे रहा तीसरा। तीसरा यही है ना, इज ऑन 2 अप्रैल 2016 परचेज गुड्स फ्रॉम प्रदीप ऑन क्रेडिट फॉर आर्यस 10,000। कि जो 10,000 का सामान है वो गुड्स परचेज किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गुड्स को परचेज किया जा रहा है। तो किसी गुड्स का नाम नहीं है, ना ही फर्नीचर का, ना ही किसी कंप्यूटर का, ना ही किसी प्रोडक्ट का, किसी का नाम नहीं है। हम ये देखेंगे परचेज वाला, तो हम एक अकाउंट बना लेंगे परचेज का पहले। आ रहा है समझे ना, किसका बना लेंगे, परचेज का। अब देखेंगे आगे कह रहा है कि ना ही कैश है, ना ही हमारा क्या है, बैंक है। आ रहा है समझ में। तो जब कैश और बैंक किसी का जिक्र नहीं हुआ है, क्रेडिट का हुआ है, तो हम ये देखेंगे पहले किससे हो रहा है। तो किससे हो रहा है, प्रदीप से। तो हम दूसरा अकाउंट बना लेंगे प्रदीप। दूसरा किसका बन जाएगा, प्रदीप। अब पहले हमको अकाउंट बनाना है कि कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। आ रहा है समझ में ना। अब जब अकाउंट बन जाएगा तो अब पहले हम देखेंगे किस अकाउंट में आएगा। आ रहा है समझ में। जैसे हमने बनाया परचेज का, तो परचेज किस अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट। किस में आएगा, नॉमिनल में। तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है हमारा, नॉमिनल का रूल कि अगर जो लॉस हो तो क्या करना है, लॉस हो तो डेबिट, और प्रॉफिट हो तो क्रेडिट। जब हम परचेज कर रहे हैं तो परचेज अभी हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, अभी तो हानि हो रहा है ना, अभी तो हम एक्सपेंस कर रहे हैं। आ रहा है समझ में ना। तो जब हानि हो रहा है तो उस समय हमारा ये क्या कहलाएगा, डेबिट। क्या कहलाएगा, डेबिट। और ये हमारा कह रहा है प्रदीप। तो प्रदीप एक पर्सन का नाम है, और जब किसी एक पर्सन का नाम आ जाए तो वहां पे वो हमारा अकाउंट बन जाता है पर्सनल अकाउंट। क्या बन जाता है, पर्सनल अकाउंट। तो जब पर्सनल अकाउंट बनेगा तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि देने वाले को आप क्या करिए, क्रेडिट, और पाने वाले को डेबिट। तो ये क्या है, पाने वाला है कि देने वाला है, क्या है, पाने वाला हो रहा है कि देने वाला हो रहा है, देने वाला हो रहा है ना। कि परचेज हम प्रदीप से कर, प्रदीप हमको क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है ना, ये क्या हो रहा है, देने वाला। तो देने वाला हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। अब आए समझ में, सबको समझ आ रहा है ना। अभी कब क्लियर होगा आपको, हम ये अच्छे से बता दें कि जब आपको गोल्डन रूल तैयार रहेगा तभी हो पाएगा। हम यहाँ से कह रहे हैं कि हमारा परचेज आएगा किस में, तो कह रहे हैं लोग रियल में। क्या परचेज रियल में आएगा, नॉमिनल में आएगा। तो आप देखिए वहां पे अकाउंट दे रहा है किसका, नॉमिनल का, आप लगाइए रियल को वहां पे, तो क्या वो सही होगा, 100% गलत होगा। अरे समझ में ना। अब देखो जैसे कुंदन को नहीं समझ में आ रहा तो वो देख रहा है दीवार। चलिए अब आगे हम अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, फॉर प्रैक्टिस। दिख रहा है सबको ना। अब यहाँ कह रहा है अशोक कमांस्ड द बिजनेस विथ आर्यस कितना, 40,000 में बॉट। यानी कि जो अशोक है वो 40,000 लगा करके अपने बिजनेस को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। आ रहा है समझ में ना। तो इसमें किसका किसका अकाउंट बनेगा, कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा, ये आप लोगों को करना है, हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है बॉट फर्नीचर फॉर बिजनेस बाय पेइंग कैश, कितने का, 10,000 का। क्या खरीद रहा है, वो अपने बिजनेस को चलाने के लिए फर्नीचर परचेज कर रहा है, कितने का, 10,000 का। किसके माध्यम से, कैश। अब आगे कह रहे हैं यहाँ पे सोल्ड गुड्स टीटी ट्रेडर्स, टीटी ट्रेडर्स से गुड्स को क्या किया जा रहा है, सोल्ड किया जा रहा है, यानी कि बेचा जा रहा है
ऑन क्रेडिट कितने रुपए में, 2000 में। और फिर कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम ऑन, सुभाष है ना, सुभाष ऑन क्रेडिट फॉर 5000। यानी कि अब यहाँ पे गुड्स को परचेज किया जा रहा है सुभाष से, वो भी किस बेस पे, क्रेडिट बेस पे। किस बेस पे, क्रेडिट बेस पे, यानी कि उधारी पे, कि हमको अभी क्या करना, ये पैसा देना। आ रहा समझ में। फिर अगला आप लोग को एक और दिख जाएगा यहाँ पे, जो किससे हो रहा है, तारा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द फॉलोइंग, यहाँ पे दे रहा है। आगे ट्रांजेक्शन को आपको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। अब ये ट्रांजेक्शन का सॉल्व आपको यहाँ पे दे दिया है कि कैसे कैसे ये होगा, तो ये समझा दें, ये आप लोग को करना होगा, हो जाएगा ना। सेम इसी बेस पे, जो बेस हमने आगे आपको बताया, दिख रहा है सबको ना, क्लियर है सबको। अब आगे देखिए यहाँ पे बता रहा है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश आर एस 50। यहाँ पे किसी चीज का जिक्र नहीं किया गया, बस ये बताया जा रहा है कि बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है कितने रुपए में, 50, और वो भी क्या है, कैश। तो आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं कि जब जो अमाउंट हमारे बिजनेस में लगता है वो हमारा पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, कैपिटल। तो पहला हमारा क्या लग रहा है, कैश। तो ये हमारा जो बिजनेस पैसा लग रहा है हमारा क्या बनेगा, कैपिटल। और एक कैपिटल किसके माध्यम से लग रहा है, बैंक की कैश से। तो डायरेक्टली यहाँ पे कह रहा है विद कैश, कैश के साथ लग रहा है, तो दूसरा हमारा किसका बन जाएगा, कैश का। अब यहाँ पे हमको ये देना है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट। अब ये समझ में आ रहा है कैसे कैपिटल और कैसे कैश बनाए ना, बताओ समझ आ रहा है समझ में कि कैसे कैपिटल बना और कैसे कैश। तो अब हम ये देखेंगे कि जब बिजनेस को स्टार्ट करें तो पैसा ही लग रहा है, तो पैसा हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल। और वो पैसा किसके माध्यम से लग रहा है, बैंक की कैश, तो कैश। अब हम ये देखेंगे किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि कैपिटल क्या हो रहा है, देने वाला कि पाने वाला, देने वाला। तो कैपिटल किस ग्रुप का, किस अकाउंट का है, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में देने वालों को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और फिर देखेंगे कैश, तो कैश किसका है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जब बिजनेस में आए तो क्या करना है, डेबिट, और जब बिजनेस से आए तो क्या करना है, क्रेडिट। ये बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है, अभी आ रहा है बिजनेस में ना। बिजनेस में जब हम लगाएंगे तभी तो कुछ परचेज करके सेल करेंगे ना। तो बिजनेस में जब कैश आया तो कैश हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि 50,000 हमारा क्रेडिट, तो 50,000 हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। अभी हम लोग ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, पहले ट्रांजेक्शन पढ़ लें। तो ट्रांजेक्शन के बाद से नीचे हम लोग को मिलेगा कंपाउंड। अब इस कंपाउंड एंट्री के बाद हम लोग पढ़ना होगा बैलेंस शीट। आ रहा समझ ना। अब देखिए हमने क्या, क्रेडिट किसको किया, कैपिटल को, और डेबिट किसको किया, कैश। फिर आगे कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, कि मोहन से क्या किया जा रहा है, गुड्स को परचेज किया जा रहा है किसके बेस पर, क्रेडिट के बेस पे। कितना, 50,000। चलो खड़े हो जाओ पवन, खड़े हो जाओ, बताओ इसमें कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन। पहला परचेज का, परचेज का क्यों बनेगा, किसी गुड्स का नाम नहीं है, वेरी गुड, पहला बन गया परचेज का। फिर आगे क्यों मोहन का बनेगा, हाँ क्रेडिट पे तो किसका बनेगा, किसी कैश या बैंक का जिक्र नहीं किया गया है, किसका बनेगा, मोहन का। दो अकाउंट बन गया। चल अब बताओ इसमें से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। परचेज होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि हम परचेज करेंगे ना तो हमारा व्यय हानि होगा। परचेज किस ग्रुप का, किस अकाउंट का ग्रुप है ये, किसका है, नॉमिनल। वेरी गुड। चलो तो नॉमिनल का रूल क्या कहता है, हानि हो, हाँ, व्यय जो हमारा हानि होगा, हाँ, वो डेबिट में होगा, हाँ, और आय लाभ हो तो हमारा क्रेडिट। अच्छा तो ये परचेज का क्या हो रहा है, व्यय कर रहे हैं, अभी एक्सपेंस कर रहे हैं, क्या होगा ये, डेबिट। और फिर मोहन को क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट क्यों क्रेडिट करेंगे इसको, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में और एक्सेप्ट करने के बाद से देने वाला है। हाँ तो देने वाले क्या कहेंगे,
ग्रेट। चलो बैठ। अब चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश कितने का? आर्यस 4000 का। स्टेशनरी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? स्टेशनरी क्या होता है कि जो ऑफिस को चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट या जो भी खरीदना होता है हमको, जैसे कलम, कॉपी, पेज, कोई भी बुक या डॉक्यूमेंट, इसी सब को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी बोलते हैं। तो इसमें किसका किसका बनेगा बताओ तुम विकास, खड़े हो जाओ। बताओ तीसरे क्वेश्चन में कौन कितना अकाउंट बनेगा? पहला किसका बनेगा? परचेज का क्यों बनेगा? परचेज का क्यों बनेगा? क्वेश्चन पढ़ो एक बार और। स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। आप बताओ पिंदर। वो तो क्लास रहा है। क्लास बंद करके बात कर लेते हैं। हाँ बताइए। परचेज और कैश का तुम बताओ सूरज। इसका ये वाला समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन समझा दें? देखो क्वेश्चन समझा दे रहे हैं। कह रहा है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, यानी तुम्हारा बिजनेस है, खुद के ऊपर ले लो कोई भी ट्रांजेक्शन। एक चीज हम बता देना आप लोग को, और जो नहीं समझ में आया ना तो सबसे बेहतर समझने का तरीका अपने ऊपर लीजिए। आया समझ ना? अपने ऊपर क्या लेना है? कह रहे हैं यहाँ पे स्टेशनरी परचेज फॉर कैश कि आपका बिजनेस है, आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ स्टेशनरी चाहिए, आपको कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ पेन, कॉपी, कलम, कुछ ना कुछ चाहिए। तो उसने वो आपने क्या किया? परचेज किया। लेकिन आपने परचेज किया स्टेशनरी, और वो कितने का? 4000। इसमें कितना अकाउंट बनेगा? अब समझे हो ना? तुम अपने ऊपर ले लो, तुम्हारा बिजनेस है, तुमको अपने बिजनेस को चलाने के लिए स्टेशनरी की आवश्यकता है। आ रहा है ना? अब उस स्टेशनरी को तुम परचेज करो कैश, और वो भी कितने का? 4000। इसमें कितना अकाउंट बनेगा और कौन कौन बनेगा, कौन डेबिट और कौन क्रेडिट? अच्छा चलो, पहला हो गया परचेज। चलिए पहला हमने मान लिया परचेज का। दूसरा कंफ्यूजन हो रहा है सबको? तुम बताओ बिट्टू, बताओ इसमें कितना अकाउंट बनेगा? दो। कौन कौन? एक परचेज का, एक कैश का। तो परचेज नॉमिनल में आ जाएगा, देने वाले को डेबिट करेंगे। देने वाले को क्या करेंगे? हानि हो रहा है तो डेबिट करेंगे, नॉमिनल में जाएगा। और उसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि वो पर्सनल में है। कौन पर्सनल में है इसमें से? कैश। कैश पर्सनल का अकाउंट है? यस सर। वेरी गुड, शाबाश, बस इसी दिन काम को इंतजार। कैश पर्सनल का अकाउंट है, वाह शाबाश। तो बताओ समय, खड़े जाओ। कैपिटल इसमें कहां से आएगा जी? कह रहा है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। बिजनेस को चलाने की जब बात आएगी तब वहां पे कैपिटल का बनेगा। यहाँ पे बिजनेस को चलाने की बात नहीं किया जा रहा है, अपने बिजनेस में कुछ सामान को लाया जा रहा है ताकि हम उसको सेल कर सकें। तुम बताओ अंकित। ये किसका बनेगा? हाँ पहला स्टेशनरी का, दूसरा कैश का। इसमें कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा? स्टेशनरी हो जाएगा डेबिट। स्टेशनरी क्या हो जाएगा? डेबिट। ये हो जाएगा क्रेडिट। सर एक क्वेश्चन मेरा। हाँ बताओ। स्टेशनरी है जो हमारे किस अकाउंट में आएगा? रियल में आएगा कि नॉमिनल में आएगा? बता रहा है, पहले तुम लोग अकाउंट तो बताओ सही से कैसे बनेगा। अब पहले ये देखो, कह रहा है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। तो अभी हमने आपके सामने जिक्र किया, बैठिए आप लोग। अभी हमने आपके सामने ये जिक्र किया कि हमको अपने बिजनेस को चलाने के लिए कुछ स्टेशनरी की आवश्यकता पड़ेगी, पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जब हम ये देख रहे हैं कि स्टेशनरी की बात किया जा रहा है तो हमने ये बताया कि ऑफिस में चलाने के लिए कुछ कुछ कॉपी, पेन, कलम, इन सब की आवश्यकता पड़ेगी।
आ रहा समझ ना कि हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, चलने में मदद ही तो कर रहा है ना। जो चलने में मदद करता है वो क्या होता है, एसेट। और एसेट किसमें आता है, रियल। तो आप लोग यहाँ पे बना रहे हैं परचेज का, जब सीधा यहाँ पे दिया गया है स्टेशनरी गुड्स का नाम तो दे दिया गया है ना। तो आप लोग से पहले हम बोले हैं कि जब किसी गुड्स का नाम नहीं दिया गया तब आप लेंगे परचेज, और जब किसी गुड्स का नाम दे दिया गया तो उस गुड्स का नाम लेंगे। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे कह रहा है स्टेशनरी परचेज कैश, स्टेशनरी को क्या किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है कैश के माध्यम से। आ रहा समझे ना। तो जैसे मान चलिए हमने स्टेशनरी खरीदा तो पहला हमने अकाउंट बना लिया स्टेशनरी का, किसका, स्टेशनरी का। और दूसरा बना लेंगे किसके माध्यम से खरीद रहे हैं, कैश। किसके माध्यम से खरीद रहे हैं हम, कैश। तो दूसरा अकाउंट हम ले लेंगे कैश का। अभी किसको नहीं समझ आ रहा है, दूसरा किसका ले लेना है, कैश का। दूसरा हम ले लेंगे यहाँ पे कैश का। और किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो एक चीज देखिए, स्टेशनरी आपका एक एसेट्स हो रहा है, क्या हो रहा है, एसेट। ये आपका किसमें जा रहा है, रियल। किसमें जा रहा है, रियल। और कैश आपका क्या है, रियल। तो इन ये जब दोनों रियल का ही है तो जब हमारे बिजनेस में आए तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। और जब बिजनेस से जाए तो क्रेडिट। जब स्टेशनरी परचेज करके हमारे बिजनेस में आ रहा है ना, और कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, जा। अब आया समझ में, बताओ समझ आया समझ में, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दे रहा है, ओपन ए बैंक अकाउंट विथ कोटक बैंक। क्या हुआ, अब ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं ना, जैसे आपको ट्रांजैक्शन दिया गया है वैसे ही कहीं भी आप जाएंगे काम करने के लिए ना, तो ऐसे आपको ट्रांजैक्शन दिया जाएगा और आपको वहां पे क्या करना होगा, अकाउंट पहचानना होगा। अकाउंट पहचानने के बाद किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे तब जाके आपको एंट्री करना होगा। अरे समझ ना, अगर आप ये पहचानेंगे ही नहीं कितना कौन कौन सा अकाउंट बनेंगे, किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, तो ये आपका प्रॉफिट जाने वाला बल्कि लॉस में चलता हुआ चला जाएगा। आ रहा समझ में ना। जैसे उदाहरण हम दिए थे, गोल्डन में पढ़ा रहे थे, बताए थे ना जी कि डेबिट को क्रेडिट कर दें और क्रेडिट को डेबिट कर दें तो जो बिजनेस में आने वाला वो बिजनेस से क्या होने लगेगा, जाने लगेगा। और जो बिजनेस से जाने वाला वो बिजनेस में आने लगेगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा। चलिए अब हमको कौन सा क्वेश्चन जानना है, चौथा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ओपन ए बैंक अकाउंट, कि क्या किया है, एक बैंक अकाउंट को ओपन किया, अपने खाता ओपन किया है, वो किस बैंक में, कोटक बैंक में। और डिपॉजिट उसने जमा किया कितना, कैश 1 लाख रुपया। कि यहाँ पे उसने क्या किया है, एक खाता खोला है। क्या किया है, खाता खोला, वो किसमें, कोटक बैंक में। किसमें किया है, कोटक बैंक में। और फिर उसने क्या किया, कैश को जमा किया। यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा, दो। पहला बनेगा कोटक अकाउंट, क्या है किसका, इनकी जो कोटक बैंक बन रहा है पहला बनेगा कोटक बैंक का। और फिर दूसरा किसका बनेगा, कैश का। क्या दे रहा है वो, कैश जमा कर रहा है। क्या कर रहा है, कैश जमा कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोग ये बताइए, कोटक बैंक किस किस अकाउंट का है, पर्सनल का। तो पर्सनल अकाउंट में पाने वाले को क्या कहते हैं, पाने वाले को डेबिट। अब यहाँ पे बैंक पाने वाला है कि देने वाला है, पाने वाला है। क्या है, पाने वाला। तो पाने वाले को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट। तो कोटक बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और कह रहे हैं यहाँ पे कैश, तो जब हम बैंक में जमा कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस से जा ही तो रहा है ना। तो ये रियल अकाउंट का है, तो जब रियल अकाउंट में आएंगे और जब हमारे बिजनेस से जाएगा तो उसको क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारा 1 लाख क्या होगा, 1 लाख हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और 1 लाख क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब आया सबको समझ में, आया समझ में कैसे हुआ है, कि वो पहले ही कह दे रहा है कि हम बैंक खाता ओपन कर रहा है किसमें, बैंक का नाम ले ले रहा है कोटक बैंक में। आ रहा है समझ में ना। पहला हो गया हमारा खाता कोटक बैंक का, और दूसरा वो क्या दे रहा है, कैश। दूसरा किसका बन जाएगा, कैश का। तो दो अकाउंट हम पहले ही बना लेंगे, कोटक का और कैश का। अब इसमें हम ये देखेंगे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, कौन देने वाला है कौन पाने वाला है, कब लाभ हो रहा है और कब हानि हो रहा है। ये पहचानने के लिए सबसे पहले हमको पहचानना होगा ये कुछ किस ग्रुप में आएगा, क्या होगा, किस ग्रुप में या किस अकाउंट में आएगा। तो सबसे पहले हम देखें, ये कोटक बैंक कह रहा है, तो कोटक बैंक हमारा क्या है, एक पर्सनल, क्या है, पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट में देने वाले को क्या करते हैं, क्रेडिट, और पाने वाले को डेबिट।
तो बैंक हमारा पैसा क्या हो रहा है, पा रहा है। हम बैंक को पैसा दे तो पैसा बैंक क्या हो रहा है, पा रहा है। तो बैंक हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और कह रहा है कैश, तो कैश किस अकाउंट का है, रियल अकाउंट का। और रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि जब बिजनेस में आए तो आपको करना है डेबिट, और जब बिजनेस से आए तो आपको करना है क्रेडिट। अब आए समझ में, हो जाएगा ना। अच्छा इसको चलो पहले ध्यान दो, समझो पहले। अब यहाँ पे कह रहा है गुड्स सोल्ड टू सिया मैन्युफैक्चरर ऑन क्रेडिट, कितने का, 50,000 का। कि जो हमारा बिजनेस है, हमारी बिजनेस डील कर रही है यानी कि सेल कर रही है किससे, सिया मैन्युफैक्चरर से। किससे, सिया मैन्युफैक्चरर से। जब जो किसी कैश नहीं बल्कि क्रेडिट यानी कि उधारी बेस पे सेल कर रही है। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे किसका किसका अकाउंट बनेगा हमारा, पहला तो बनेगा सिया मैन्युफैक्चरर का। किसका बनेगा, सिया मैन्युफैक्चरर का। और दूसरा किसका अकाउंट बनेगा हमारा, सेल्स का। सेल्स का क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ही कैश का जिक्र किया गया और ना ही बैंक का। आ रहा है समझ में ना। किसी कैश और बैंक का जिक्र नहीं किया गया है, हम ये समझें कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, सेल हो रहा है। क्या हो रहा है, सेल। तो अब यहाँ पे हमारा दो अकाउंट बन गया, एक सिया एंटरप्राइज, एक सिया मैन्युफैक्चरर और दूसरा सेल्स। तो अब हाँ, सो गए हो क्या, नहीं समझ में आया? हम ये बताए हैं कि गुड्स सोल्ड टू सिया मैन्युफैक्चरर, कि सिया मैन्युफैक्चरर से क्या किया जा रहा है, कि अपने प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं। तो किससे सेल कर रहे हैं, सिया मैन्युफैक्चरर। तो पहला हमारा अकाउंट बन जाएगा सिया मैन्युफैक्चरर का। आ रहा है समझ में ना। अब दूसरा, दूसरा किसका अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पे हम बनाएंगे, पहले देखेंगे। और जो कैश का जिक्र करता था हम क्या लेते हैं यहाँ पे, कैश। बैंक का जिक्र करते थे क्या लेते, बैंक। लेकिन अगर इन दोनों में किसी का जिक्र नहीं हुआ है, क्रेडिट का हुआ है, हम अब क्या करेंगे, सेल। क्या करेंगे वहां पे, सेल। अब सबसे पहले हमको ये देखना है कि किस अकाउंट में आएगा, सिया किस अकाउंट में आएगा, पर्सनल अकाउंट। और सेल्स नॉमिनल अकाउंट। तो जब नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, सेल कर रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और सिया मैन्युफैक्चरर पाने वाला हो रहा है कि देने वाला, पाने वाला, क्योंकि सामान हम उसको देंगे ना। तो ये पाने वाला है, तो पर्सनल अकाउंट में पाने वाले क्या करते हैं, डेबिट। और सेल्स अकाउंट एक प्रकार से हमारा लाभ है, तो नॉमिनल के अकाउंट कहते हैं जब लाभ होगा तो आपको क्या करना है, क्रेडिट। अब आए समझ में, ये क्लियर हुआ। तो बताओ यशवंत, पूछे तो बता दोगे ना। चलो एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक अकाउंट बनाए, ये क्वेश्चन किए हैं कि हम गुड्स सेल कर रहे हैं किससे, सिया मैन्युफैक्चरर से। और वो किस बेस पे, क्रेडिट बेस पे। अगला ट्रांजेक्शन हमको वही दे रहा है कि रिसीव ए चेक आप, कितने का, 50,000 का। कि हमको जो सिया मैन्युफैक्चरर है उससे क्या हो रहा है, 50,000 का रिसीव हो रहा है पैसा, कि जो हम सेल किए हैं ना वही पैसा हमको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। यानी कि वही पैसा हम उससे जो क्रेडिट बेस पे सेल किए थे, अब वही पैसा हम उससे क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। आ रहा है समझ में ना। यहाँ पे किसका किसका अकाउंट बनेगा, नहीं पहले ध्यान दिए, कह रहा है रिसीव। रिसीव किस में होगा, हम अपने बैंक में ही तो लेंगे ना। तो हमारा बैंक यहाँ पे जिक्र किया गया, हम किस बैंक में खाता खोले हैं, कोटक बैंक। यहाँ पे पहले जिक्र किया गया है ना, कि अब हम ही को पता होगा कि हमारा बैंक किस अकाउंट में। आ रहा है समझ में ना। तो हम अपने, अगर जो चेक वो हमको देगा तो चेक हम अपने बैंक में ही लेके जाएंगे ना जमा करने के लिए, तभी तो हमको कैश मिलेगा ना। तो अगर वो चेक मिल रहा है हमको, तो हम अपने किस बैंक में लेके जाएंगे, कोटक। तो पहला हमारा बनेगा यहाँ पे कोटक। ये समझ में आया, पहला किसका बनेगा, कोटक का। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है किससे रिसीव हो रहा है, सिया मैन्युफैक्चरर से। किससे, सिया मैन्युफैक्चरर। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे पाने वाला, यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, किसका किसका, पर्सनल अकाउंट, दोनों क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि पाने वाले को आपको क्या करना है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो यहाँ पे देने वाला कौन है, देने वाला कौन है, सिया। सिया का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और पाने वाला कौन है, बैंक। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। यह है समझ में, आए समझ में। अब देखो हमने ये बताया, एक बार और समझिए, कि सबसे पहले हम आपको ये बताए हैं कि आपने क्या किया। चलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ लेते हैं। कौन कौन सा, पहला गुड्स सोल्ड
सीआर मैन्युफैक्चरर ऑन क्रेडिट, यानी कि सेल किया जा रहा है किससे, सीआर से। किसी गुड्स का नाम नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, सेल। आ रहा समझ में ना। अगर जो यहाँ पे हम सेल्स नहीं लेना चाहते तो हम क्या ले लेंगे, उसका नाम दिया सीआर मैन्युफैक्चरर, दिख रहा है ना। तो पहला अकाउंट हम ले लेंगे सीआर मैन्युफैक्चरिंग का, इसका ले लेंगे सीआर मैन्युफैक्चरिंग। और दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि किस बेस पे हो रहा है, क्रेडिट। तो अगर जो हमारा कैश होता तो कैश ले लेते, बैंक होता तो बैंक, लेकिन क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सेल्स। अब आ रहा समझ में ना। इसमें किसको डेबिट और किसको क्रेडिट करना है, तो ये बताया है कि जब हमारा सीआर मैन्युफैक्चर है, पाने वाला है कि देने वाला, पाने वाला हो रहा है ना, तो पाने वाले क्या करेंगे, डेबिट। और जब हमारे बिजनेस में ये क्या हो रहा है, सेल्स, तो सेल्स हमारा क्या हो रहा है, लाभ। क्या हो रहा है, लाभ। तो लाभ को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ये समझ आया है ना। अब देखिए, अभी हम 50,000 से क्या किए थे, 50,000 से सेल किए थे, और फिर हम क्या करना है, हमको इससे 50,000 पाना है। क्या करना है, 50,000 पाना है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, रिसिप्ट। क्या कहलाएगा, रिसिप्ट। अब ये रिसिप्ट हो रहा है एक चेक, क्या रिसीव हो रहा है, चेक। और वो चेक कितने का है, 50,000, जो किससे रिसीव हो रहा है, सीआई मैन्युफैक्चरर, यानी कि सीआई मैन्युफैक्चरर क्या है, देने वाला है। क्या है, देने वाला। तो पहला हमारा अकाउंट बन जाएगा यहाँ पे सीआ का, किसका बन जाएगा, सीआ का। आ रहा समझ में। अब देखिए सीआ के पास हम आ जाएंगे चेक पे, तो चेक क्या हम ऐसे हाथ में लेके कर उसको भजा सकते हैं, कहाँ लेके जाना होगा, बैंक में। तो यहाँ पे पहले ही बता दिया, इसने एक बैंक ओपन किया, वो किस बैंक में, कोटक बैंक में। यानी कि जो बिजनेस का मालिक है उसी को पता होगा उसका खाता किस बैंक में है। आ रहा समझ ना। इसीलिए पहले यहाँ पे जिक्र कर दिया है कि उसने क्या किया, अपने एक खाता को ओपन किया जो कहाँ पे है, कोटक बैंक। हम यहाँ पे कह देंगे कोटक बैंक क्या करेगा, पैसा को रिसीव करेगा, और उससे हम क्या कर सकते हैं, पैसा हम वापस ले सकते हैं। यही करेंगे ना। तो पहला हम यहाँ पे बनाएंगे दूसरा बना लेंगे कोटक। दूसरा किसका बन जाएगा, कोटक। अब हम ये देखेंगे इसमें डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। आया समझ में ना। तो सीआई आप क्या हो रहा है, पाने वाला कि देने वाला, देने वाला। तो देने वाले को क्या करते हैं, देने वाले को क्रेडिट। और यहाँ पे कोटक बैंक क्या हो रहा है, पाने वाला, पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट। अब आ रहा समझ में ना। अब सीआई देखिए यहाँ पे क्या था, डेबिट, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, क्रेडिट, क्योंकि ये उधारी लेके गया था, जो क्रेडिट है वो हमारा क्रेडिट क्या कर दिया है, वापस कर दिया। अब आ रहा समझ में ना। अब बन जाएगा, 50,000 उधारी लेके गया और 50,000 हमको क्या कर दिया है, वापस कर दिया। हो जाएगा, बन जाएगा ना। ब्याज हम लोग तब तो देगा ना, हो जाएगा ना। तो ये बनाइएगा आप लोग, आप लोग थोड़ा सा हम कुछ दे रहे हैं होमवर्क के रूप में, आप लोग घर से लगा करके लाइएगा। हाँ, पहले तो जितना ट्रांजेक्शन हम बताए हैं उतना ट्रांजेक्शन आप लोग पहले खुद से समझ लीजिएगा, हो जाएगा ना। उसके बावजूद भी अगर आपको समझने में कोई समस्या होगी तो एक बार हमसे जरूर पूछिएगा, ठीक। और दूसरा आपको आगे क्या करना है, कि आपको आगे एक दिखाई देगा यहाँ पे, आगे हमने आपको ये प्रैक्टिस के तौर पे जो दिया था वो हमने आपको बताया, दिख रहा है सबको ना। फॉर प्रैक्टिस कितना क्वेश्चन है, 4। थोड़ा सा नीचे आ जाइए, देखिए नीचे और क्वेश्चन दे रहा है, नहीं बस यहीं तक दे रहा है। इसके नीचे आपका दे रहा है कंपाउंड जनरल। पहले आप लोग ये 4 बना करके लाइएगा, बाकी उसके बाद कल हम आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड जनरल एंट्री। कल क्या पढ़ाएंगे, कंपाउंड जनरल एंट्री। हो जाएगा यहाँ तक ना। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही।